दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे भारत में कुछ लोगों के अंदर पैसा कमाने की चाह इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ये लोग देश के साथ गद्दारी तक करने लगे हैं। देश का सेंसिटिव डेटा बॉर्डर पार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज को धड़ल्ले से बेच रहे हैं। हैरानी तो तब होती है जब ये इंटेल लीक करने वाले लोग भारतीय एजेंसीज के अंदर सालों से काम कर रहे होते हैं, लेकिन पकड़े कभी नहीं जाते हैं। भारत में ये इंसिडेंट तो काफी पहले से होते रहते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे पाकिस्तान और चाइना के ये सभी पियादे भारतीय एजेंसीज के हाथ लगातार लग रहे हैं। इसी साल मार्च के महीने में पाकिस्तान एजेंसीज को आर्मी इंटेल बेचने के आरोप में राजस्थान पुलिस ने सिक्किम में पोस्टेड 22 साल के आर्मी जवान को अरेस्ट किया था। जी हाँ, मात्र 22 साल का आर्मी जवान, यानी ये जवान रातों रात अमीर बनने के चक्कर में था। उससे पहले अगर आपको याद दिला दूं कि ठीक इसी तरह का इंसिडेंट पिछले साल सामने आया था, जब महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक एम्प्लॉय को अरेस्ट किया था, जो कई सालों से नासिक की फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का डेटा बॉर्डर पार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को बेच रहा था। वैसे इस तरह के कई मामले पहले भी सामने आए हैं, कई लोग पकड़े भी गए हैं और अरेस्ट होकर ये सभी लोग आज भी जेलों में सड़ रहे हैं। लेकिन तब भी 2-4 पैसों के चक्कर में देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग लगातार सामने आ रहे हैं। खैर, इस तरह का इंसिडेंट एक बार फिर से सामने आया है, जिसमें अभी तक 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। एक 41 साल का व्यक्ति हबीब उर रहमान है, जबकि दूसरा व्यक्ति आर्मी का जवान है जिसका नाम है परमजीत सिंह, यानी घर का भेदी लंका ढाए। फिलहाल तो दोनों को सिक्योरिटी एजेंसीज ने अरेस्ट कर लिया है, जिसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। हबीब उर रहमान की बात करें तो वो परमजीत सिंह से इंटेल लेता था, फिर पाकिस्तानी एजेंसी ISI को बेचता था, जिसमें उसकी मदद कर रहा था दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी का एक व्यक्ति, जिसको कोड नेम दिया गया था कमल। रिपोर्ट्स के मुताबिक रहमान नाम का ये व्यक्ति पोखरन आर्मी बेस कैंप में एक वेजिटेबल और फ्रूट सप्लायर था, यानी आर्मी को सब्जी और फल बेचा करता था, जहां पर उसने भारतीय सेना के जवान परमजीत सिंह को पैसों का लालच देकर हाईली सेंसिटिव डेटा निकलवाया और फिर ISI को बेचा। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक रहमान ने यह बताया कि कमल नाम का उसका हैंडलर, जो पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करता है, वही उसको ये सब करने के लिए बाध्य कर रहा था। पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात कमल रहमान को पाकिस्तान जाने के लिए वीजा देने में अड़ंगा डाल रहा था, क्योंकि रहमान के कुछ रिश्तेदार बॉर्डर पार पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहते हैं, इसलिए उसको पाकिस्तान जाना पड़ता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना का जवान परमजीत सिंह, जो फिलहाल आगरा कैंट में पोस्टेड था, वो रहमान के कांटेक्ट में तब आया था जब उसकी पोस्टिंग पोखरन में थी। वहां से परमजीत सिंह भारतीय सेना का सेंसिटिव डेटा रहमान को दिया करता था, फिर उसके बाद रहमान ने ये डेटा बॉर्डर पार ISI को बेचा था। वैसे आपको ये जानकर हंसी तो आएगी, लेकिन हैरानी भी होगी कि ये सारा डेटा WhatsApp के जरिए बॉर्डर पार भेजा जाता था। पूरे हवाला नेटवर्क में इन्वॉल्व सभी बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया गया है। साथ में रहमान को जब अरेस्ट किया गया था, उसकी पोजीशन से हाईली सेंसिटिव डेटा और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हाथ लगी थी। साथ में जो सारा डेटा बॉर्डर पार भेजा गया था, वो सारा कॉन्फिडेंशियल और हाईली सेंसिटिव था। इसकी पुष्टि भारतीय सेना ने भी कर दी है। हालांकि ये केस अभी इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन दिल्ली पुलिस के साथ साथ बाकी सभी एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। साथ में एक चीज क्लियर कर दूंगी, राजस्थान के बीकानेर में रहने वाला ये हबीब उर रहमान, इसको कई न्यूज आउटलेट्स हबीब खान भी कह रहे हैं ये दोनों सेम ही पर्सन। साथ में आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि परमजीत सिंह, जो कि भारतीय सेना का जवान था, उसको इस हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए 9 से 10 लाख तक पे कर दिए गए थे। सोचिए, मात्र 9 से 10 लाख के लिए भारतीय सेना के इस जवान ने देश के साथ गद्दारी कर ली। ये हाल है हमारे अपने लोगों का। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या परमजीत सिंह और हबीब उर रहमान को उम्र भर के लिए जेल भेज देना चाहिए, हाँ या फिर नहीं, या और कोई कड़ी सजा देनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।